इस लॉकडाउन के दौरान जैसा कि हमने देखा कि लगभग लॉकडाउन के 25 दिन हो चुके हैं। कई मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय लोग जो काफ़ी तकलीफ़ में हैं, उनके पास जो भी जमा राशि थी, जैसे कोई ठेला गाड़ी पे व्यापार करता था, आज उसका ठेला गाड़ी पे बेचने का सामान था पर नगद पैसे नहीं है। कई ऐसे लोग जो वाकई में बहुत परेशानी भरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए मोहन श्री फाउंडेशन ने एक पहल की थी कि ऐसे लोगों को बिना सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों की जानकारी लेके उनके घर घर राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये अभियान हमने 7 दिन पहले चालू किया था मेरे स्कूल से। अब चूँकि स्कूल पे ये हुआ कि काफ़ी लोगों की भीड़ जो गैर ज़रूरतमंद थे वे भी लोग आने लगे, तो हमें मजबूरन वहाँ से जगह चेंज करना पड़ी और इस अभियान को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। अभी तक मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा अपने निजी खर्चे से 452 लोगों को कल तक राशन सामग्री उनके घर के सदस्य के हिसाब से पहुंचा दी गई है। आगे भी अभियान जारी रहेगा, पर मेरा आपसे निवेदन है, सभी नगर के सक्षम लोगों से भी निवेदन है, सभी सामाजिक संस्थाओं से, सभी राजनीतिक पार्टियों से कि नागदा की आबादी बहुत बड़ी है। कई लोग बहुत तकलीफ़ में। कल एक व्यक्ति के यहाँ पे उसके घर का जब राशन पहुँचाया तो राशन की थैली देखते उसके आंखों में आंसू आ गए। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत तकलीफ़ है लोगों को, आप आगे आएँ। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मत दे, पर अपने अपने समाज के बैनर तले इस काम को अंजाम दे। जैसे बोरवाल समाज काफ़ी समय से गरीबों के घर में राशन पे भोजन पैकेट पहुँचाने का काम कर रहा है, वैसे ही सभी समाज अपने बैनर तले आए, सब लिस्ट साझा करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को कहीं बुला के नहीं राशन देते हैं तो वो दूसरी जगह भी उनमें से कई आदतन रहते हैं और कई ज़रूरतमंद रहते हैं। आदतन जो भी रहते हैं वे दूसरी जगह भी मालूम पड़ता है कि वहाँ बट रहा वहाँ भी पहुँच जाते हैं, वहाँ बट रहा वहाँ भी पहुँच जाते हैं, तो ये ज़रूरतमंद छूट ही जाते हैं। तो हमने इसलिए पहल की थी कि घर जाके ताकि एक बार मालूम पड़ जाए कि इस घर में राशन पहुँच गया 20 दिन का 25 दिन का, तो इस घर में ज़रूरत नहीं है। मोहन श्री फाउंडेशन की क्षमता बहुत लिमिटेड है, फिर भी हम अपनी आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। यही दौर है जब समाज के लोगों के लिए अपन आगे आ सकते हैं। काफ़ी तकलीफ, मेरे पास तो कई ऐसे उदाहरण हैं, अगर बताने लगूँगा जिनकी इतने भावुक हो रहे उदाहरण के बताने लगूँगा तो शायद नगर वासियों की आत्मा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर भी अगर सभी समाज आगे आएंगे तो इसको अपन बहुत बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, MG रोड के सेठ लोगों से निवेदन है, लक्ष्मीबाई मार्ग के सेठ लोगों से निवेदन है, अन्य भी जो नगर के सक्षम लोग हैं उनसे भी निवेदन है। कई सक्षम लोगों ने SDM साहब महोदय को अपनी तरफ से राशि उपलब्ध करे PM फंड में, मेरा उनसे निवेदन है। उसके बाद भी वह आ गया है। अभी ज़मीनी स्तर पे लोगों को राशन की ज़रूरत है, जिनके पास गरीबी रेखा का कूपन है उनको तेल, शक्कर, साबुन, चाय पत्ती, दाल वगैरह मसाले की ज़रूरत है। आप आगे आएँ, उन सबकी मदद करें। और इस अभियान को इस समय में मैंने मेरे जीवन में जब से सार्थक रूप बंद करा उसके बाद कभी किसी से अपील नहीं करी कि आप किसी की मदद करो। मेरे पास में अनाथ बच्चे हैं, आज वो 17 बच्चे हैं, अगर 170-17 हज़ार गोद में किसी से देखूँगी, इनमें से एक बच्चे को आप गोद ले लो, इसकी फ़ीस आप भरो, इसके खाना खर्चा आप दो। पर यह दौर ऐसा है कि इस दौर में मुझे पहली बार, नहीं तो मैंने पूरा नगर जानता 2.5 साल में कभी किससे अपील नहीं करी कि लोगों की मदद के लिए आप आगे आओ। पहली बार आपसे अपील कर रहा हूँ, आइए, बहुत तकलीफ में लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। अगर एक समाज 500-500 परिवार को गोद ले ले, उनके घर जाकर राशन सामग्री पहुँचा दे तो लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा। उन लोगों का राशन रहेगा तो निकलेंगे भी नहीं, और उनके घर में जो बच्चे भूखे मर रहे हैं। अभी की 10 मिनट पहले मेरे पास एक काला है, बोले भैया कल रात तक का जो थोड़ा बहुत था पड़ोसी से आटा लेके काम चला लिया, पर अब तो वो भी नहीं, और पड़ोसी के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं कि हमको फिर आटा दे सके। हो सकता है कि 25% लोग आदतन हो जो हर जगह जा के मांगते, पर 75% लोग ऐसे हैं जो अभी भी शर्म के मारे नहीं बोल पा रहे, काफ़ी तकलीफ भरा जीवन जी रहे। माहेश्वरी समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज तो खैर आगे आए सही, पर ब्राह्मण समाज भी बहुत बृहद है। अभी उन्होंने शायद 80 परिवार को ही किट बांटी, जबकि नागदा में कम से कम 25,000 परिवार सक्षम है। तो 25,000 परिवार ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। अगर एक समाज 500-500 परिवार को भी गोद ले ले, उनके घर रसद सामग्री पहुँचा दे, तो नागदा में एक भी घर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं रहेगा जिसको किसी भी तरह की हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। लॉकडाउन खुलेगा, सब अपने अपने काम धंधे लग के कमाने लग जाएंगे, अपने हिसाब से जीवन चक्र चालू हो जाएगा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके आगे आएँ, एक मिल के लिस्ट साझा करते हैं हम कि इस घर में हमने पहुंचा दिया, इस घर में। हालांकि कई कड़वे अनुभव भी है,
कल जिस परिवार के यहाँ से मैंने लिस्ट बना के सामान भेजा, उसी का मेरे मित्र के पास आया कि भैया सामान भेजो, तो उन्होंने बोला लो मनोज भैया से बात करो। तो उस औरत ने तुरंत कहा कि नहीं हमारे यहाँ सामान आ गया, जबकि मदद के लिए फ़ोन आया, पर उनको नहीं मालूम था कि विशाल भैया गुजर भी मनोज राठी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सोचा विशाल भैया भी अपने किसी संस्था के माध्यम से या अलग तरीके से बंटवा रहे, तो उनको भी फ़ोन करके उनसे भी सामग्री ले लें। कृपया इस आदत से भी बचिए। मतलब ये आपको खुद को नीचा देखने वाली बात है, खुद की नज़र में नीचा देखने वाली बात है। नागदा में ग्रेसिम के क्वार्टर में रहने वाला को कोई तकलीफ नहीं है। ठेकेदारी मजदूर जो है उनको बताते हैं कि घर बैठे तनख्वाह आ रही, शासकीय कर्मचारी को दिक्कत नहीं, MG रोड के सेठ लोगों को दिक्कत नहीं, जवाहर मार्ग में 80% लोगों को दिक्कत नहीं, कॉलोनियों में 75% लोगों को दिक्कत नहीं। दिक्कत जिनको है वो बहुत कम है। पर अपन अगर सब मिलके एक साथ उतर जाएंगे, सभी समाज जन अपने अपने बैनर तले, कोई किसी के साथ नहीं, कोई किसी के अंडर नहीं। मेरे पास कई लोग आते हैं, मनोज भी आपको 10,000 मेरी तरफ से, 25,000 मेरी तरफ से। मैंने कसम खा रहा कि मुंशी फाउंडेशन के बैनर तले किसी से एक छोड़ 5 करोड़ ना 50 करोड़ भी गुप्त रूप से भी नहीं लूँगा। मैंने उनसे ये बोला कि आप स्वयं अपने स्तर पे अपने परिचित या आसपास के 10 लोगों की मदद करो। सब समाज जनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन करता है, सब आगे आए। सब कई लोग जरूरतमंद हैं। नागदा में बहुत सेठ लोग हैं, लाख 2 लाख वो धंधे में यूँ अर्जित कर लेते हैं, लाखों रुपए उनके लोग खा गए होंगे जब भी उन्होंने शांति पकड़ी होगी। जिस भी घर में आप राशन पहुँचाओगे, मैं यकीन से कहता हूँ कि ज़िंदगी भर उसके मन में आपके लिए एक ऐसी भावना तैयार है कि इतनी दुआ करेगा वो कि आपको उसका लाभ बिजनेस में मिले नहीं मिले, मैं तो नहीं मानता हूँ कि इसका कोई लाभ पुण्य, पर वो आपको बहुत इज्जत और सम्मान की नज़र से देखेगा। कृपया करके आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना पूरा समय देकर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक घर घर राशन की डिलीवरी देना। हमने कभी किसी ज़रूरतमंद का चेहरा भी नहीं, फ़ोटो भी नहीं खिंचाया। केवल हम हमारे यहाँ की कार्रवाई को ही बताते हैं। अगर सभी लोग आगे आ जाए और 3 दिन के अंदर पूरे नगर के चिन्हित करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर अपन जानकारी ले लें कि ये घर परेशानी में और उसके घर अगर एक बार रसद सामग्री भेज दें तो 3 दिन में ये अभियान खत्म हो जाएगा। हम भी हमारे घर जाके बैठ जाएंगे, आराम से शांति का जीवन जिएंगे। आप सभी देख रहे हो, इतने दिन से मीडिया बंधुओं को मालूम, नगर के लोगों को मालूम है, हम सब अपनी जान दांव पे लगा के, हालांकि जान का तो कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे है नहीं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ होगा ना। बाकी तो नसीब के हाथ में, किसके साथ अच्छे के साथ भी बुरा हो जाए। पर फिर भी अगर सब आगे आ जाए तो 3 दिन में अपन एक पूरी जानकारी साझा करते हैं। उसके बाद में सबके घर भेज दिया कि बेरसा रोड की टापरी पर 172 घर है। अगर 172 में पहुँच गया तो ये एरिया सील है। ये एरिया अपनी तरफ से लाख, समाज सेवियों की तरफ से लाख, सब तरफ से लाख। पांड्या रोड पर ओझा कॉलोनी में अगर 100 घर जरूरतमंद है, उन 100 के घर पहुँच गया तो वो एरिया पूरी तरह से लाख। इसका एक सर्वे करा के अपन बहुत व्यवस्थित तरीके से इस काम को कर सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूरत है कि लोग, मेरा एक और निवेदन है, कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में 10 लाख रुपए पड़े और आपकी नज़र में कोई परिवार भूखा मर रहा है तो आपके घर में 10 लाख नहीं, वो कागज़ के टुकड़े हैं। आपकी जेब में 50,000 पड़े और कोई आदमी आपके सामने इलाज के भाव में दम तोड़ दे तो आपकी जेब में कागज़ के टुकड़े ही हैं, वो पैसा मत गिनो उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया के मेरे बंधु लोग, ये सब भी इस अभियान में जी जान से जुटे हुए हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार। जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा पूरी तरीके से, जब मोहनश्री फाउंडेशन की तरफ से सबका एक सम्मान समारोह किया जाएगा, सभी को स्नेह भोज में आमंत्रित किया जाएगा। और ये हमारा दायित्व है कि इन लोगों का सम्मान होना ही चाहिए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में इन सब लोगों का सम्मान होना ही चाहिए। हालांकि जगह जगह पर मीडिया कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का स्वागत समारोह चल ही रहा है, पर मेरी नज़र में वे हमसे भी बड़े फाइटर है जो इस दौर में अपनी जान जोखिम में लगा के नगर की सेवा कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार।